कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने आप को बहुत कमजोर, थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा, जैसे दुनिया ही उल्टी हो गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही मुश्किल भरे पलों में छुपा होता है असली मोड़। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल में नया जोश और उम्मीद की किरण जगा देगी। ये कहानी है एक साधारण से इंसान की जिसका नाम था राघव। एक छोटे से गांव में रहने वाला राघव, जो बेहद मेहनती और ईमानदार था। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ जाकर वो खेतों में काम करने निकल पड़ता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने परिवार को एक अच्छा और खुशहाल जीवन देना। बचपन से गरीबी ने उसे झकझोरा था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बुलंदियों पर ले जाती है, और राघव ने माँ की इस बात को अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लिया था। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी और सपाट नहीं होती। एक दिन राघव के गांव में एक भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान जिसने कई घरों को बर्बाद कर दिया, खेतों को तबाह कर दिया। राघव का भी सब कुछ तबाह हो गया था। उसके खेत बर्बाद हो चुके थे और अब उसके पास न खेती के लिए साधन थे, न ही परिवार का पेट पालने के लिए पैसे। राघव की उम्मीदें टूट चुकी थीं। हर रोज वो खुद से सवाल करता, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? क्या मेरे सारे सपने धूल में मिल गए? इसी निराशा में डूबा हुआ राघव को गांव के एक साधु के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि उस साधु के पास जीवन के हर सवाल का जवाब है। अगले ही दिन सुबह सुबह राघव साधु के पास पहुंच गया। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या परेशानी है? राघव ने अपनी सारी तकलीफें, अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी और कहा, महाराज, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राघव, परेशानी से भागने की कोशिश मत करो। कभी कभी समस्याएं ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बनते हैं। तुम क्या चाहते हो? राघव ने तुरंत जवाब दिया, मुझे अपने परिवार को अच्छा जीवन देना है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो अपने सपनों को कभी हारने मत दो। याद रखो, जो अपने सपनों को हारने नहीं देता वही असली योद्धा होता है। साधु की इन बातों ने राघव को नई ऊर्जा से भर दिया। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अगले ही दिन से उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उसने बचे खुचे साधनों के सहारे अपने खेतों को फिर से तैयार करना शुरू किया। उसने दिन रात एक कर दिया, बिना थके, बिना रुके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत फिर से लहलहाने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने राघव की जमीन खरीदने की कोशिश की। उसने राघव को बड़ी रकम का लालच दिया, लेकिन राघव के लिए उसकी जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके सपनों का प्रतीक थी। राघव ने उस व्यापारी को साफ मना कर दिया। व्यापारी ने मजाक बनाते हुए कहा, तुम जैसे छोटे लोग कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। उसके इस ताने ने राघव को और मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया कि अब वो और भी मेहनत करेगा और साबित करेगा कि बड़े सपने किसी की मिल्कियत नहीं होते। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद राघव ने अपने खेतों को इतना विकसित कर लिया कि अब उसका नाम पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गया। उसके हौसले और जज्बे ने उसे एक मिसाल बना दिया। लोग अब उससे प्रेरणा लेने आने लगे। राघव की इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली जीत उसी की होती है जो हार से डरता नहीं, जो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि ये मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाएंगी। अपने सपनों को हारने मत दीजिए, क्योंकि जो मेहनत से नहीं डरता उसकी तकदीर उसके कदम चूमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।